Hello, this is Standard 12 Physics, Chapter 3 Current Electricity. Today we will see Theory 3.8 Temperature Dependence of Resistance. तो बुक में जो थियरी दी हुई है उसमें काफ़ी सारा लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे जिस मैनर में लिखा हुआ है आपको समझा रहा हूँ उस मैनर में आपको याद रखना है. ओके, एंड टॉपिक वाइज वो थियरी को लिखना है. ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी मीन्स यहाँ पे रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. रेजिस्टिविटी वेरी हो सकती है, ओके वो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है. अनदर पॉइंट इज कि रेजिस्टिविटी जो होगी हमारा तीन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हमने डिवाइड किया. मेटल एक तो होता है मेटल, ओके विच इज़ कंडक्टिंग, और दूसरा जो होता है वो इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर. ओके, तो सभी मटेरियल के लिए उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है अलग अलग होती है. ओके, रेजिस्टिविटी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है वो करंट को ब्लॉक करता है. ओके, सो दैट इक्वेशन वो अभी जो प्रीवियस पढ़ाया हुआ है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो वहाँ पे जो है वो रेजिस्टिविटी है. वो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डिपेंडेंट है और हर एक मटेरियल के वो डिफरेंट होती है. मतलब कि हर एक जो मेटल है, मेटल में भी डिफरेंट जो टाइप्स अवेलेबल, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, वो सब में जो करंट ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है, ओके पर सेंटीमीटर पर एरिया उसकी जो करंट ब्लॉकिंग की कैपेबिलिटी होती है वो सब अलग होती है. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. नेक्स्ट, फॉर ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ मेटालिक कंडक्टर, ये इक्वेशन जो है वो मेटालिक कंडक्टर के लिए ही है. ओके, जो मटेरियल यहाँ पे कंडक्टिंग है, जो मेटल है जहाँ से करंट पास होता है वो मटेरियल के लिए ही ये इक्वेशन फॉलो होता है, ना कि यहाँ पे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए. ओके, सो फॉर और ये भी एक लिमिटेड रेंज हो तब तक ही. ओके, अभी आगे समझ में आएगा ये ग्राफ पर से कि ये क्यों लिखा है. ओके, सो हम इक्वेशन हम यहाँ पे लाते हैं कि फॉर अ लिमिटेड रेंज ऑफ अ टेम्परेचर इन अ मेटालिक कंडक्टर रेजिस्टिविटी यहाँ पे ऐसे कुछ वेरी होती है. देखो इक्वेशन, रो टी इज इक्वल टू रो ज़ीरो इंटू वन प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी ज़ीरो. ओके, ये इक्वेशन में रो ज़ीरो एक रेजिस्टिविटी है. ओके, कोई मटेरियल पहले हमने चूज़ कर लिया कि लेट से ये कोई कॉपर मटेरियल है. ओके, तो वो कॉपर मटेरियल में हम डिफरेंट केसेस लेंगे. फर्स्ट केस होगा जिसमें हम टेम्परेचर उसका 0 डिग्री ले रहे हैं. ओके, सो टी ज़ीरो लिया और उस टाइम पे हमें जो रेजिस्टिविटी मिल रही है वो यहाँ पे नोट डाउन कर दी. ओके, विच विल बी कंसिडर एज रो ज़ीरो. So at T0 resistivity is rho 0. Now we are increasing or decreasing the temperature. Okay, so this will be the second case. So at T temperature हमारा ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो at T temperature हमें रो टी मिल जाएगा. ओके, सो रो टी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टेम्परेचर T. ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. at T0 temperature resistivity is rho 0 and at T temperature resistivity is rho T. हमें एक अल्फ़ा पता होना चाहिए. अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर गिवन मटेरियल. ओके, एक ऐसा कोएफिशिएंट है. ओके, यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे पुट कर दिया. तो अभी हमें अल्फ़ा जब पता होगा, टी ज़ीरो टेम्परेचर पता है, उस टेम्परेचर पे हमें आर ज़ीरो पता है, तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करके रो टी फाइंड कर सकते हैं. ओके, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर जैसे वेरी होगा हमारा यहाँ रो टी वेरी होगा. ये इक्वेशन में जैसे कि हम लेट से कोई एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हम लेट से कोई एक पेंसिल बाय की हमने. ओके, पेंसिल की कीमत है इट इज़ 2 रुपीज़. ओके, सो 2 रुपीज़ पर पेंसिल. तो लेट से हमने 5 पेंसिल बाय की तो उसका क्या हो जाएगा 10 रुपीज़. तो वो लीनियर इक्वेशन है. यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इट इज़ फॉलोड बाय दिस इक्वेशन. ओके, ऐसा नहीं कि वो इंक्रीज़ होगा टी तो ये रोटी सडनली इंक्रीज़ होगा. एक लीनियर हमें ग्राफ नहीं मिलेगा, हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा. ओके, फॉर मेटल, ये मेटल का केस है, फॉर मेटल हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा. ओके, जैसे इंक्रीज़ होगा वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा. देखिए यहाँ पे फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक. ओके, ये ग्राफ ऑलमोस्ट लीनियर है, हम ऐसा बोल सकते हैं. ओके, सो फॉर ये शॉर्ट रेंज, अभी जब यहाँ पे रेंज ज़्यादा होगी, ओके इस टाइम पे ये फॉलो इक्वेशन नहीं होगा. ओके, जनरली इंडस्ट्री में फिर ये इक्वेशन फॉलो नहीं होता है. ओके, जब बहुत ही कम थोड़ा टेम्परेचर लिमिटेड रेंज हो तभी हमें ये इक्वेशन लगाना है, एंड दैट इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर मेटल ओनली. ओके, तो क्या याद रखेंगे कि फॉर लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर
दिस इज द इक्वेशन वेयर रेजिस्टिविटी इज वेराइड अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर। ओके, हमें दो केस लेने हैं, T0 टेम्परेचर पे रो जीरो रेजिस्टिविटी है तो T टेम्परेचर पे इतनी होगी। ओके, प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, अल्फा एक कांस्टेंट है, वो मटेरियल का एक फिक्स होता है एंड इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, इट इज टेम्परेचर इनवर्स। कैसे, रो टी का डायमेंशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका यूनिट हो जाएगा ओम इंटू मीटर, इसका ओम इंटू मीटर। ओके, सो इट इज कैंसल आउट, ओम इंटू मीटर, ये रो टी और ये जीरो कैंसल आउट। नाउ अल्फा इंटू ये टी माइनस टी जीरो, अल्फा को सब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/T माइनस टी जीरो। ओके, टी मतलब सेंटीग्रेड लेट से, तो ये भी सेंटीग्रेड है, इसका जो सब्ट्रैक्शन करोगे ओके तो उसके बाद उसका भी यूनिट तो सेंटीग्रेड में ही आएगा। ओके, सो अल्फा का क्या हो जाएगा यूनिट 1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। So we can say that it is temperature inverse or centigrade inverse. One more thing is attached कि alpha is positive for metal. Okay, चलो वो समझाते हैं वो क्या होता है। As temperature increases, resistivity is increased. जैसे जो भी मटेरियल में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने पे टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टिविटी जहाँ पे भी इंक्रीज होगी उसका अल्फा पॉजिटिव होगा। ओके, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे और रेजिस्टिविटी कम होगी तो अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, चलो ये नेक्स्ट यहाँ थियरी में मैं समझाता हूँ। बुक्स में यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने ये बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ओके, इससे ये जो मैंने टर्म लिखी है उसके रिलेटेड वहाँ पे थियरी टाइप लिखा हो तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे समझोगे। सो फॉर इक्वेशन वी हैव दिस इक्वेशन, रो या फिर 1/सिग्मा, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर बाय टाउ। नाउ रो इज रेजिस्टिविटी, एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम। सो टाउ इज अ टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन और वी कैन से दैट इट इज़ अ रिलैक्सेशन टाइम। दो इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे, उसके बीच का जो गैप है उसको हमने टाउ बोला हुआ है। ओके, सो चलिए वो समझते हैं। नाउ मैंने अभी यहाँ पे ऐसा बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेटल में तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, बट कैसे, तो वो हमें यहाँ पे समझना है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो वो मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसे कुछ एनर्जी मिलेगी। ओके, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर वो ज़्यादा एनर्जी से कोलाइड करेगा। तो सिंपल है, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो जल्दी कोलाइड करेगा। ओके, सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एनर्जी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड एंड इट्स कोलाइड विथ फास्टर स्पीड। ओके, तो जो फास्टर यहाँ पे फटाफट कोलाइड हो रहा है तो उसके कोलिजन होने के बीच का जो गैप है दैट डिले इज डिक्रीज्ड। ओके, फटाफट कोलाइड होगा तो जो कोलाइड होने के बीच में जो गैप है ओके वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो अब बहुत ही कम टाइम के लिए रिलैक्स होगा और वो फटाफट कोलाइड करेगा। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कलीजन टाइम फास्टर, इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स फास्टर एंड द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे ये टाउ डिक्रीज हो जाएगा तो रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ओके, सो दिस इज द केस हाउ द रेजिस्टिविटी इज इंक्रीज्ड एज रेजिस्टिविटी इज इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ओके, तो ऐसे होता है, टी इंक्रीज होता है, टाउ डिक्रीज होता है, तो टाउ यहाँ पे डिक्रीज होगा तो रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि एन मतलब कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई वेरी नहीं होगा। ओके, मेटल में जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज नहीं होंगे, बट उसके अंदर का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन लाइट से 1000 है तो वो 1000 ही रहेंगे, बट 1000 इलेक्ट्रॉन जो है वो फटाफट कोलाइड हो गया, उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक ये चीज़ भी याद रखनी। ओके, और ग्राफ, ओके, ऐसा हमें जनरली ये ग्राफ मिलता है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज्ड। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ रो वर्सेस टी। टी यहाँ पे केल्विन में लिया हुआ है। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सी, सेमीकंडक्टर एक पार्ट 2 में 14 चैप्टर ही है तो उसमें तो आप बहुत डिटेल में आप समझोगे। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो, सेमीकंडक्टर इज अ डिवाइस इन विच
when we apply certain temperature or certain voltage, it somewhat acts like a conductor, okay, otherwise it will act like a insulator, okay. सो इसकी दो प्रॉपर्टी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, ओके। सो जैसे ही हम वोल्टेज वेरी करेंगे, उसका टेम्परेचर वेरी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग, ओके, वो कंडक्टर बन सकता है। सो नाउ रो इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एनी स्क्वायर टाउ। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही टी इंक्रीज होगा, ओके, दिस इज द केस ऑफ लेट्स से सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टाउ हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये टाउ डिक्रीज आएगा, टी इंक्रीजेज टाउ डिक्रीजेज, यहाँ पे डाउन एरो करना है, टाउ डिक्रीजेज, और जैसे ही टाउ डिक्रीज हो जाएगा तो रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड केस में क्या है, देखो ये रो है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एम एन ई एन टी। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, तो ये अल्टीमेटली रो इज डिपेंडेंट ऑन एन एंड टाउ, ओके। इन फर्स्ट केस इट इज़ डिपेंडिंग ऑन टाउ ओनली, एन तो फिक्स है, मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे कभी भी, ओके। सो एन फिक्स हो जाएंगे, और रो इज डिपेंडिंग ऑन टाउ ओनली, बट इन आवर सेमीकंडक्टर केस it depends on tau as well as it depends on n, because के ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है चैप्टर 12 पार्ट 2 में, ओके। तो उसमें क्या है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्ट ले रहे हैं उसके करंट कंडक्शन में, ओके, तो वो भी इंक्रीज हो गए। तो जैसे ही एन इंक्रीज होगा तो रो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हमें यहाँ पे दो केस मिल रहे हैं, एक तो टाउ डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से रो इंक्रीज हो रहा है, नाउ एन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से रो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा, टाउ डिक्रीज हो रहा है, एन इंक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली एन और टाउ एक दूसरों को लेट्स से के सेम अमाउंट में ये डिक्रीज हो रहा है और सेम अमाउंट में एन इंक्रीज हो रहा है, तो वो कंपेंसेट कर देगा। बट इन आवर केस टाउ जो है डिक्रीमेंट, उससे ज़्यादा ये एन है, उसके जो बढ़ने की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, ओके। एन इंक्रीज इन लार्जर अमाउंट, मतलब कि ये उसका रेजिस्टिविटी का लो होने की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब वो ज़्यादा अब कम होगी। इन सिंपल वे टाउ डिक्रीज होने का रेट कम है और एन का इंक्रीज होने का रेट ज़्यादा है, ओके। एन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इसके कम होने के कंपेयर में। सो अल्टीमेटली ये टाउ की वजह से रो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एन की वजह से रो क्या हो रहा है, डिक्रीज। बट ये डिक्रीज होने का रेट क्या है, ज़्यादा है, ओके, बिकॉज एन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि रो इज़ डिक्रीज। सो फॉर सेमीकंडक्टर केस वी कैन से दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज्ड, ओके। तो जो मटेरियल के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी उसका अल्फा, दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इट विल बी नेगेटिव, ओके। तो ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बहुत ही कम हो रही है, ओके। ये ग्राफ हम बता सकते हैं। नेक्स्ट एक दूसरा केस भी लिया हुआ है विच इज़ फॉर निक्रोम वायर, ओके। निक्रोम इज मेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, और मेक श्योर वी कैन से दैट इट इज़ मेड ऑफ निकल, आयरन एंड क्रोमियम, ओके। और इसकी बहुत ही पर्टिकुलर एप्लीकेशन है कि इसका जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस चेंज होने का रेट है, मीन्स कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे बहुत ही कम डिपेंडेंट है। देखो जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ लेट्स से 0 to 800 तक गया, बट उसका रेजिस्टेंस है 1.10 to 1.20, और वो भी माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर, बहुत ही निग्लिजिबल जितना वेरी हुआ, मतलब कि टेम्परेचर वेरी हो रहा है और रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वैसा बोल सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी, इसकी एप्लीकेशन मेन होती है कि जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कर दे बट उसका रेजिस्टेंस, मतलब कि वो हमें जो रेजिस्टेंस दे रहा है या फिर रेजिस्टिविटी दे रही है वो उसकी वैल्यू वो मेंटेन रहे, मतलब कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कांस्टेंट लेवल पे करंट को कंज्यूम करेगा,
ओके, रेजिस्टिविटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो करंट को वो कम नहीं करेगा। ओके, करंट का रेट भी क्या होगा, सेम वे में वो पास होगा। और उसका मेन यूज़ हो सकता है हीटर में, टोस्टर में, ओके, हेयर ड्रायर में, वहाँ पे ये निक्रोम वायर यूज़ करते हैं। इसकी ज़्यादा टेम्परेचर कर दो हम तो भी उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम। मतलब कि हाई टेम्परेचर कर दो, एट दैट टाइम स्टिल यू कैन पास सेम अमाउंट ऑफ करंट। ओके, ये एक टेबल दिया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी दी हुई है। सबसे ज़्यादा कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की है, बट उसकी कॉस्ट की वजह से वी कैन नॉट बाय दिस सिल्वर। सेकंड पे आता है कॉपर, तो जनरली वी यूज़ कॉपर वायर इन आवर होम अप्लायंसेज एंड ऑल दैट। ओके, ये सेमीकंडक्टर है, उसका भी ये दिया हुआ। नाउ दिस इज अल्फा, सी दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर कंडक्टर्स, फॉर मेटल्स which is plus, this is plus. Now for this semiconductor it is having negative, means टेम्परेचर इंक्रीज होगा और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, इसलिए ये नेगेटिव है। यहाँ पे मेटल में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।